तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्त्री 2 अगस्त 15 को रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर सर कटे भूत का कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है स्लीपी हॉलो नाम की एक मूवी से, जो कि एक गॉथिक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। और आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो के ऊपर बेस्ड है। आपको देखने में मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, ढेर सारे ट्विस्ट हैं, तो आप मूवी को ध्यान से सुनना। और एंड में मैंने एक छोटी सी समरी बताई है, अगर आपको एंड तक समझ में नहीं आती है तो समरी सुनकर आप इजीली उसको समझ पाओगे। बाकी मैंने अभी हाल ही में ही मुनकर नाम की इंडोनेशियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जाकर देखना, काफी बेहतरीन मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। स्लीपी हॉलो की IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी बेहतरीन है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी पीटर वैन गैरेट को देखते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेकर एक भयानक रात में कहीं जा रहे होते हैं। उस रात मौसम काफी खराब और डरावना था। तभी वो देखते हैं कि उस बग्गी के ड्राइवर का सर उसकी बॉडी पर था ही नहीं। ये देखकर वो वहीं बग्गी से कूद जाते हैं और खेतों की तरफ भागने लगते हैं कि तभी वहां पर कोई आता है, जो कि अचानक से ही उनका सर भी उनकी बॉडी से अलग कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं न्यूयॉर्क शहर को, जहां पर हम मिलते हैं हमारे कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन लीड से, जिनका नाम ईकाबॉर्ड क्रेन होता है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। और वो अपने शहर के कानून से परेशान थे। ईकाबॉर्ड के अनुसार किसी भी आदमी को सजा देने से पहले पूरी बात का पता लगाना साइंटिफिक तौर से जरूरी होता है, मगर यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर कोई लॉ है ही नहीं। बिना किसी आधार पर ही यहाँ का जज लोगों को सजा सुनाया करता है। इस वजह से ईकाबॉर्ड की अपने साथ के लोगों से भी बहस हुआ करती थी। अब क्रेन के बार बार अपनी बात को कहने की वजह से एक दिन वहां के जज ने परेशान होकर उससे ये कहा कि अगर उसने स्लीपी हॉलो की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो वो उसके तौर तरीके को अपना लेंगे। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि स्लीपी हॉलो असल में न्यूयॉर्क शहर से कुछ ही मील दूर एक छोटा सा गाँव है, जहाँ पर अजीब तरीके से लोगों की भयानक मौतें हो रही हैं। अब क्या ईकाबॉर्ड वहाँ की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा? क्या वो अपने आप को साबित कर पाएगा? और आखिर क्यों ईकाबॉर्ड न्यूयॉर्क के तौर तरीकों को बदलना चाहता था? तो इस बात को जानने के लिए तो आपको कहानी को आगे तक देखना पड़ेगा कि आखिर स्लीपी हॉलो के अंदर हो रही मौतों का कारण था क्या। अब ईकाबॉर्ड अपना सामान बांधकर निकल जाता है अपनी जिंदगी के एक नए अनोखे सफर पर, जहां पर उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अब आगे हम देखते हैं कि ईकाबॉर्ड स्लीपी हॉलो में जैसे ही जाता है, वहां के लोग उसे देखकर डर रहे थे और अपने घरों में छुप जाते हैं। खैर अब ईकाबॉर्ड पूछता है बेल्टस वैन टेसल के घर के बारे में, जहां पर उसके रुकने का इंतजाम होता है। बेल्टस के घर पर एक पार्टी चल रही होती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है बेल्टस की बेटी कैटरीना वैन टेसल से, जो कि गलती से ईकाबॉर्ड को किस कर लेती है। खैर तभी वहां पर बेल्टस आ जाता है और ईकाबॉर्ड को उसका रूम दिखाता है। कुछ ही समय के बाद में ईकाबॉर्ड वापस से बेल्टस के पास केस के डिस्कशन के लिए जाता है, जहां पर बेल्टस के साथ उसके 4 दोस्त भी थे, जो कि उस गांव की जानी मानी हस्ती थे। सभी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर ईकाबॉर्ड पूछता है कि एक हफ्ते में यहाँ पर 3 मौतें हो गई हैं, क्या कोई जानता है कि इसके पीछे कौन है? जिस पर बेल्टस का एक दोस्त, जिसका नाम जेम्स हैंडरब्रूक होता है, जो कि वहाँ का नोटरी था, वो बोलता है कि ये सभी कत्ल एक बिना सर वाले घुड़सवार ने किए हैं, जो कि सभी मरे हुए लोगों के सर लेकर चला जाता है। जिसको सुनकर ईकाबॉर्ड थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पर उसकी मुलाकात सुपरनैचुरल एंटिटी से होने वाली है। अब लेकिन दूसरी तरफ ईकाबॉर्ड इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो पूरी कहानी जानना चाहता था। जिस पर बेल्टस एक कहानी सुनाना शुरू करता है कि कई साल पहले जर्मन की राजकुमारी ने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए कुछ अमेरिकन को भेजा था, जिन लोगों में से एक था एक ऐसा सिपाही जो कि खून का प्यासा था। वो अपने शिकार के सर को बड़ी बेरहमी से काट दिया करता था, जिसका नाम था डेयर डेविल। यहाँ पर अब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं डेयर डेविल को, जो कि अपने अंत के करीब होता है। उसके पीछे सिपाही पड़े हुए थे और उसका घोड़ा मर चुका था, मगर तभी उसे नजर आती हैं 2 छोटी लड़कियां, जो कि जंगल में लकड़ी लेने आई हुई थी। तभी अचानक से ही सिपाही आकर उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। बेल्टस आगे बताता है कि वो जगह स्लीपी हॉलो से ज्यादा दूर नहीं है। और ये सब सुनने के बाद ईकाबॉर्ड उन लोगों से कहता है कि किसी का खून करने के लिए किसी को अपनी कब्र से बाहर नहीं आना पड़ता है, और वो इस बात को साबित कर देगा कि ये सभी कत्ल किसी इंसान ने किए हैं, ना कि किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने। आगे हम देखते हैं उसी रात गांव के अंदर एक पहरेदार जोनाथन मैकबेथ को, जिसे कोई बड़ी बेरहमी से मार डालता है और उसका सर ले जाता है। अब अगली सुबह जब ईकाबॉर्ड को वहां पर मौत का पता चलता है, तो मौत की जगह पर जाकर कुछ छानबीन वो करने की कोशिश करता है, मगर कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लगता। अब सीन गांव के ग्रेवयार्ड में शिफ्ट होता है, जहां पर सभी लोग जोनाथन की लाश को दफनाने आए हुए थे। वहीं पर ईकाबॉर्ड से मिलने आता है जोनाथन का बेटा, जिसका भी इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, इसलिए वो ईकाबॉर्ड के साथ काम करने की कोशिश करने लगता है।
अब तभी वहाँ गांव का मैजिस्ट्रेट सैमुअल आता है, जो कि इकाबॉर्ड को एक चौंका देने वाली बात बताता है, जिसके बाद में इकाबॉर्ड सभी कब्रों को खुदवाता है और सारी लाशों को बाहर निकलवा देता है, जिनमें होते हैं पीटर वैन टेसल, उसका बेटा डर्क वैन टेसल, विडो विनशिप और जोनाथन मैकबेथ। तभी इकाबॉर्ड को विडो विनशिप के पेट पर कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो तुरंत ही विनशिप की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपने इंस्ट्रूमेंट से उस बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, जहां पर हमको पता चलता है कि विनशिप असल में प्रेग्नेंट थी और ये बात वो कातिल जानता था। इसलिए पहले उसने तलवार से उसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म किया और उसके बाद उसका सर काटा। और आखिर ऐसा कौन था जो कि इतनी भयानक मौतें सबको दे रहा था? और इस सवाल से सभी के दिल सहम गए थे। अब आगे हम देखते हैं कि जब इकाबॉर्ड सो रहा होता है तभी उसे रात में किसी की आवाज आती है और जब वो उठकर बाहर जाता है तो उसे मिलती है कैटरीना, जो कि एक किताब पढ़ रही थी। इकाबॉर्ड को देखकर वो शर्मा जाती है क्योंकि वो इकाबॉर्ड को पसंद करने लगी थी। मिलते ही तो उनकी किस हो गई थी। खैर इकाबॉर्ड को भी उससे पहले ही नजर में प्यार हो गया था, मगर वो दोनों अपने मन को काबू में रखते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से छुपाते हैं। यहाँ हमको पता चलता है कि पीटर वैन गैरेट और बेल्टस वैन टेसल रिलेटिव्स हैं और पीटर ने ही बेल्टस को बहुत शुरुआत में गाँव में रहने के लिए घर दिया था। और जो महिला इस वक्त बेल्टस की बीवी है वो असल में कैटरीना की स्टेप मदर है, जो कि पहले उसकी असली माँ की सर्वेंट थी। और कैटरीना की माँ के मरने के बाद बेल्टस ने उस मेड से ही शादी कर ली। अब ये तो काफी दिलचस्प बात है क्योंकि मेड से सीधा उस घर की मालकिन बन जाना बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। और वो औरत क्या सच में बेल्टस से प्यार करती होगी? क्या वो सच में कैटरीना से प्यार करती है? ये सब चीजें फिलहाल हमें नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेल्टस और उसके दोस्तों में कुछ बहस चल रही थी, जिसके बाद में मैजिस्ट्रेट सैमुअल वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे इकाबॉर्ड मिलते हैं, जिसे मैजिस्ट्रेट बताता है कि उसने इकाबॉर्ड को विनशिप के बारे में बताकर एक बड़ी गलती कर दी है। और इतना कहते ही मौसम बदलने लगता है और वही भयानक बिन सर का घुड़सवार तेज रफ्तार से उन दोनों की तरफ आ रहा था, जिसको देखकर मैजिस्ट्रेट भागने लगता है। मगर तभी वो घुड़सवार उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसका सर जो होता है वो इकाबॉर्ड के पास आ गिरता है। तभी वो घुड़सवार इकाबॉर्ड की तरफ आ रहा था और अपनी तलवार से मैजिस्ट्रेट का सर लेकर चला जाता है। ये सब देखकर इकाबॉर्ड बहुत ही ज्यादा डर गया था और वहीं बेहोश भी हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि उस घुड़सवार ने इकाबॉर्ड के साथ कुछ नहीं किया था। खैर अब हम इकाबॉर्ड से जुड़ी हुई कुछ बातों को जान पाते हैं कि उसकी माँ कुछ प्रैक्टिसेस किया करती थी, मगर वो इकाबॉर्ड से बहुत प्यार करती थी। मगर इकाबॉर्ड के पिता को ये लगता था कि वो काला जादू करती है, जिसके चलते उसके पिता ने अपनी ही बीवी को यानी कि इकाबॉर्ड की माँ को खत्म कर दिया। और इसी के चलते इकाबॉर्ड खाली साइंस पर विश्वास रखता था। मगर अब जब उसने खुद उस घुड़सवार को देख लिया था तो उसका जो विश्वास होता है वो डगमगाने लगता है। अब तभी इकाबॉर्ड उसी जंगल में छोटे मैकबेथ के साथ जाता है जहां पर उस घुड़सवार की मौत हुई थी। वहां उन्हें जंगल के अंदर एक घर मिलता है, जिसके अंदर जाने पर अचानक उनके सामने आ जाती है एक भूतिया औरत जो कि काला जादू करती है। और वो इकाबॉर्ड को उस घुड़सवार के बारे में एक कविता के माध्यम से बताती है, मगर कविता बताने के तुरंत बाद ही वो मर जाती है। और जैसे ही इकाबॉर्ड उसका असली चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। इकाबॉर्ड अब मैकबेथ के साथ जा ही रहा होता है कि तभी उन्हें कैटरीना मिल जाती है, जो कि उसकी हेल्प के लिए आई हुई थी। इसके बाद में उस कविता की मदद से वो पहुंच जाते हैं उस घुड़सवार की कब्र के पास में, जो कि होता है एक भयानक पेड़ जिससे खून टपक रहा था। इकाबॉर्ड जैसे ही वहां पर एक लकड़ी से मारता है तो उस पेड़ के अंदर से उन सभी लोगों के सर निकलते हैं जो कि गांव में खत्म हुए थे, यानी कि जिनको मारा गया था। अब उसके बाद वो जाता है उस जगह पर जहां उस सर कटे घुड़सवार की कब्र होती है, जिसको खोदने पर हम ये देख पाते हैं कि वहां पर उसका सर ही नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि किसी ने उस घुड़सवार के सर को चुरा लिया है। और अपने सर को ढूंढने के लिए वो बाकी लोगों के सर को लेकर जाता है। तभी अचानक से ही उसी पेड़ के अंदर से वो घुड़सवार निकलता है और गांव की तरफ चला जाता है। ये देख इकाबॉर्ड भी उसके पीछे जाता है, जहां पर वो घुड़सवार गांव के एक घर में घुसकर उसके पूरे परिवार को मार देता है। वो ये करके गांव से जा ही रहा होता है कि इतने में ही ब्रूम, जो कि कैटरीना का दोस्त होता है, वो उस घुड़सवार पर हमला कर देता है। मगर वो घुड़सवार इतना शक्तिशाली था कि उस पर गोली का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो मर तो पहले ही चुका था। यानी कि ऑब्वियस ही बात है वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। तभी इकाबॉर्ड वहां पर आता है और ब्रूम को बचाने के चक्कर में वो खुद भी घायल हो जाता है और वो घुड़सवार ब्रूम के 2 टुकड़े करके वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब इकाबॉर्ड को होश आता है तो वो बेल्टस के घर में होता है, जहां कैटरीना उसके लिए एक जादुई दवाई लाती है जो कि उसने खुद बनाई थी, जिसकी मदद से इकाबॉर्ड जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब एक दिन इकाबॉर्ड सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था कि तभी उसे पीटर वैन गैरेट की फैमिली में उसके बेटे डर्क के अलावा भी एक और शख्स का नाम मिलता है। अब सच का पता लगाने के लिए इकाबॉर्ड और मैकबेथ जेम्स के पास जाते हैं, जो कि उस गांव के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स की देखरेख करता था।
अब वहां जाकर मैकबेथ को अपने पिता का एक बैग दिखाई देता है जिसके अंदर उसे पीटर की विल मिलती है, जिसमें पीटर की सभी जायदाद उसके और विडो विनशिप के बच्चे के नाम पर थी। और अब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि असल में पीटर और विनशिप एक रिश्ते में थे और उन्होंने शादी भी की थी, जिसका गवाह उनका नौकर जोनाथन था। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मैजिस्ट्रेट और जेम्स ने संभाले थे, जिसके कारण ही वो सभी लोग मारे गए थे और वो इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व थे। और जो कोई भी किलर है वो पीटर के सभी रिश्तेदारों को मार रहा है जो कि उसकी जायदाद के वारिस बन सकते थे, जिसमें से अब सिर्फ बेल्टस ही बचा हुआ है। इसलिए इकाबॉड का सारा शक उसी की तरफ हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब इकाबॉड वापस घर आता है तो कैटरीना उसके रूम में रखे सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि इकाबॉड को उसके पिता पर शक है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। खैर कुछ ही देर के बाद में रात में इकाबॉड को कोई बाहर जाता हुआ दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो देखता है कि जंगल में बेल्टस की बीवी मैरिया वैन टेसल किसी के साथ इंटीमेट हो रही है और अचानक से वो अपना हाथ काट कर अपना खून उस आदमी पर लगा देती है। यहाँ पर इकाबॉड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ और वो वापस लौट जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कैटरीना उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जला चुकी थी जो कि उसने बेल्टस के खिलाफ इकट्ठे किए थे। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग चर्च की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वो घुड़सवार वहां आ जाता है जो कि मारिया को मार डालता है और सभी लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं, मगर वो घुड़सवार चर्च के अंदर किसी कारण से नहीं आ पा रहा था। इतनी ही देर में बेल्टस के बचे हुए दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मार देते हैं और अंत में बेल्टस को भी वो घुड़सवार खिड़की से पकड़कर मार डालता है और उसका भी सर लेकर चला जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। इकाबॉड देखता है कि चर्च के अंदर एक ईविल आई का साइन बना हुआ है जो कि उसने अपने बेड के नीचे भी देखा था और कैटरीना के हाथ में वो चौक थी जिसकी मदद से वो बनाया गया होगा। खैर यहाँ पर इकाबॉड को ये लगता है कि क्योंकि बेल्टस और उसकी बीवी के खत्म होने के बाद सारी जायदाद उसकी बेटी कैटरीना की हो जाएगी, इसलिए कैटरीना ही है जिसने काला जादू करके उस घुड़सवार को अपने काबू में किया होगा और सभी लोगों को मरवाया। जिसके बाद में इकाबॉड का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसे बेहद पसंद करने लगा था और इसलिए ही वो किसी को बिना कुछ बताए ही गाँव छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैटरीना जो कि अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी वहां पर उसकी स्टेप मदर मैरिया वैन टेसल आ जाती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो मर गई थी, हम सब ने भी यही देखा था। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में यहाँ पर हमें ट्विस्ट समझ में आता है कि मारिया कैटरीना को उस घुड़सवार का असली सर दिखाती है और बोलती है कि उसने ही ये सारा खेल रचा है, क्योंकि बेल्टस को जो घर पीटर ने सालों पहले दिया था उस घर में तब मारिया और उसका परिवार रहा करता था, मगर उसके पिता के गुजर जाने के बाद पीटर ने उन्हें उस घर से निकाल दिया था और किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी थी क्योंकि मारिया की माँ को काला जादू आता था, जिसकी वजह से मारिया, उसकी बहन और माँ को जंगलों में रहना पड़ा। यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर हम उसी सीन पर आते हैं जहाँ पर हमने जंगल में शुरुआत में दो लड़कियों को देखा था जिन्हें डेयर डेविल ने देख लिया था। तब मारिया बताती है कि जब डेयर डेविल मारा गया था तब उसने अपनी आत्मा को उस घुड़सवार को सौंप दिया ताकि वो वक्त आने पर उसका बदला ले सके। अब मारिया ये भी बताती है कि कैसे उसने इतने सालों तक अपना बदला लेने के लिए सबसे पहले कैटरीना की माँ की मेड बनकर उनका कत्ल किया था, फिर उसके पिता से शादी करी और धीरे धीरे प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले सभी लोगों को मरवा दिया। और क्योंकि अब अंत में सिर्फ कैटरीना ही बच गई है इसलिए उसके मरते ही मारिया खुद सारी जायदाद ले लेगी, उसकी मालकिन बन जाएगी। अब ये सब बोलकर वो उस घुड़सवार को आने का आदेश देती है, लेकिन तभी वहां पर इकाबॉड आ जाता है जिसे पता चल गया था कि जो लाश वो लोग मारिया की समझ रहे थे वो असल में उसकी नौकरानी सैरा की थी, जिसको मारिया ने ही मार डाला था और वो ईविल आई इकाबॉड को बचाने के लिए ही कैटरीना ने बनाया था और इसलिए अब वो उसे बचाने आ चुका है। पर तभी वहां पर वो सर कटा घुड़सवार भी आ जाता है जो कि कैटरीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर होता यह है कि किसी तरह से इकाबॉड, कैटरीना और मैकबेथ वहां से भाग निकलते हैं, पर अंत में वो घुड़सवार कैटरीना को पकड़ ही लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी इकाबॉड मारिया से उसका सर छीनकर उसे वापस कर देता है। अब यहाँ पर जो घुड़सवार होता है उसके सर की वजह से ही ये सब हो रहा था, यानी कि वो बाउंड हो चुका था, लेकिन असली सर मिल जाने के बाद वो घुड़सवार कैटरीना को छोड़ देता है और अपना सर वापस से लगा लेता है अपने धड़ पर। अब क्योंकि मारिया ने अपनी आत्मा उस घुड़सवार को सौंप दी थी और वहां पर उसने उसको बाउंड भी किया हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो जो मारिया की आत्मा उसके पास कैद थी घुड़सवार अब मारिया को अपने साथ लेकर जाता है, उसको एक किस करता है और वापस से नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं जहां पर वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद हम मूवी के फाइनल सीन में देख पाते हैं कि सारी प्रॉपर्टी अब कैटरीना की हो गई थी और इकाबॉड उससे प्यार करती थी, जिसके चलते इकाबॉड अब कैटरीना के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। और बूम, इसी के साथ में स्लीपी हॉलो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी स्लीपी हॉलो फिल्म की कहानी। आपको यहाँ पर एक और चीज बड़ी अजीब लगी होगी कि ईकाबॉर्ड को एक विश दिखाई दी थी जिसने एक पोएम गाई थी जिसके बाद में उसकी मौत हो गई थी। तो आखिर वो थी कौन? तो असल में वो कोई और नहीं बल्कि वो ईकाबॉर्ड की माँ लेडी क्रेन थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि लेडी वैन टेसल यानी कि मारिया की ही बहन होती है। तभी तो उसको काला जादू आता था और यही रीजन था कि ईकाबॉर्ड उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। लेकिन ऑब्वियसली उनको अपने ही पति ने मार डाला था। अब मारिया के रास्ते में उसकी बहन तो थी ही नहीं और बाकी वहां पर काफी सारे लोग बचे थे। तो उसने यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि सेटन से ही अपनी आत्मा की डील कर ली कि अगर हेडलेस मैन उसका साथ देता है यानी कि डेयर डेविल उसका साथ देगा मरने के बाद में, तो वो अपनी आत्मा उसको दे देगी। लेकिन एंड में होता यह है कि जो हेडलेस मैन होता है उसके पास में उसका सर वापस आ गया था। अब ऑब्वियस सी बात है उसको यहाँ पर मारिया और ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी, उसको बाउंड नहीं कर सकती थी, जिसके चलते ये कर्स टूट जाता है। और ऑब्वियस सी बात है डेविल अपनी डील को कभी नहीं छोड़ता, जिसके चलते वो यहाँ पर मारिया को अपने साथ हेल में ले जाता है क्योंकि यही डील हुई थी। और अंत में ईकाबॉर्ड को भी सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये सारी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। और इसके चलते अंत में वो कैटरीना और छोटे मैकबेथ के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टी भी होती है। और सबसे बड़ी बात कि अब उसको वहां पर रिस्पेक्ट मिलेगी, जजेस उसकी बात को सुनेंगे कि हाँ हर क्राइम को सॉल्व करने का एक साइंटिफिक तरीका भी होता है। तो काफी सिंपल सी फिल्म थी लेकिन ट्विस्ट वगैरह काफी खतरनाक हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी को देकर लालच दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। साथ ही साथ सुपरनैचुरल एंगल, ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट वगैरह दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने हाल ही में ही मुनकर नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इंडोनेशियन हॉरर है, काफी भयानक ब्लैक मैजिक भी है, तो जाकर देख लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए